हेलो बच्चों, मेरा नाम अमीश मिश्रा है और आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब चैनल। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टूडेंट के लिए साइंस में केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैंने आज वीडियो बनाऊंगा और आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो है क्लास 10th का साइंस का बुक है। ऐसे तो आप ये बुक के हालात को देख करके सोचे होंगे कि बुक फटा हुआ है, लेकिन ये फ्रंट पेज बच्चों पुराने होने के कारण ये फ्रंट पेज जो है वो फट गया है। तो खैर कोई नहीं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। तो ये है साइंस की बुक और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे प्रिपरेशन करो, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करो ताकि आपको एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बच्चों आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का बुक है। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों बुक मिला करके ये कंबाइंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके बाद चैप्टर 6 से लेकर के 9 तक बायोलॉजी का पोर्शन है और चैप्टर 10 से लेकर 14 तक फिजिक्स का पोर्शन है और फिर चैप्टर 15 से लेकर 16 तक ये बायोलॉजी का पोर्शन है। तो स्टूडेंट, इसमें मैं आज आपको केमिस्ट्री का बताऊंगा और केमिस्ट्री में मैं ये बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में कौन कौन से पोर्शन से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो सीबीएसई ने, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में रिड्यूस किया है, उसी तरह साइंस में भी सीबीएसई ने कुछ कुछ पोर्शन को कुछ कुछ चैप्टर से रिमूव कर दिया गया जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो सारे ये पोर्शन हम लोग देखेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। मैंने इसी तरह से मैथ्स का भी वीडियो बना करके रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मैंने मैथ्स में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक उसी तरह से मैं साइंस का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बताएं कि केमिस्ट्री के बाद क्या मैं बायोलॉजी का भी वीडियो बनाऊं, क्या मैं फिजिक्स का भी वीडियो बनाऊं क्या? तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें और कमेंट में बताएं कि क्या मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। और स्टूडेंट, मैं इसके बाद आपको सारा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखते हैं, ये केमिस्ट्री का मैं आज आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें बच्चों अगर आपको 90% लाने हैं या 95% लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ में मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगा रेफरेंस बुक में, जिसमें चैप्टर वाइज समराइज दिया हुआ है। आप ओसवाल का सैंपल पेपर ले लो। ओसवाल का सैंपल पेपर में हर एक चैप्टर से न्यू पैटर्न पे जो इस बार रिड्यूस किया गया है, उसके आधार पर क्या किया गया है, हर एक पोर्शन में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, उसमें कुछ सैंपल पेपर भी है, उसको बना लेते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको एक्टिविटी 1.1 बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक्टिविटी आप सारा देख लो, अच्छे से देख लो। सारे एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एक्टिविटी से भी आते हैं, इसीलिए जितने एक्टिविटीज़ हैं सारे एक्टिविटीज़ आप उसको अच्छे से देख लो। इसके अलावा आप केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन और साथ में एग्जाम्पल को भी अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3। ये दोनों एक्टिविटी को आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में, आगे चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, क्यों बैलेंसिंग किया जाता है, तो ये इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन, ये सारे आप अच्छे से स्टूडेंट पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे में से कुछ भी आ सकते हैं। और हाँ, साथ में डिफिनीशन के साथ साथ आप सबका एक एक कम से कम एग्जाम्पल को भी अच्छे से
देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.5। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सारे एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1.6 आप देख लेना इसको अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आए हैं। फिर एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8। फिर आगे हम आते हैं, मैंने सारे टिक कर रखा है जितने भी रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह से इधर आपको मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब मैंने टिक कर रखा है। तो सारे का डिफिनीशन और साथ में आप क्या करना, इसका एक एक एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से देख लेना। और हाँ बच्चों, डू यू नो वाला जो है इसको भी आप अच्छे से देख लेना, जितना भी डू यू नो है सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक्टिविटी 1.11 की अच्छे से देख लेना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी आप अच्छे से देख लेना। फिर रेंसिडिटी, कोराइजन तो इस बार नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार रिड्यूस कर दिया गया, तो रेंसिडिटी को आप अच्छे से देख लेना। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैंने मार्क कर रखा है, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अच्छे से अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेते हो ना तो काफ़ी है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है ये VBI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सारे सॉल्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है इसमें एक्टिविटी 2.3, ये देख लेना, सारे एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने मार्क कर रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर एक्टिविटी 2.5, फिर इंटरनल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लेना। फिर एक्टिविटी 2.8, एक्टिविटी 2.9, ये जितने भी स्टूडेंट मैंने मार्क कर रखा है ना, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस बार CBSE ने 30% साइंस में भी रिड्यूस किया है, तो इसीलिए उसी बेसिस पे मैंने इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको वीडियो बना करके रखा हूँ कि आप इसे अच्छे से देखो, और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करो, उसका एक जगह कॉपी में लिख करके और उसके सॉल्यूशन को तैयार करो। इसके अलावे आप उसको डेली कम से कम अच्छे से उसको रिवाइज करो, क्योंकि आप डेली उसको रिवाइज करोगे ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि अरे चलो भाई गेस हो गया तो अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा कर करके रोज़ पढ़ना है, तब जा करके आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होगी। फिर आप एक्टिविटी 2.9 देख लेना। इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ डू यू नो है, डू यू नो को भी हमने जैसा कि पहले भी बताया है कि डू यू नो भी देखना है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। फिर इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये pH जो है इसको भी आप देख लेना। फिर कॉमन सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस सारे टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना और इसका केमिकल इक्वेशन भी अच्छे से देख लेना। कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है, बेकिंग सोडा, फिर इसका यूजेज है वॉशिंग सोडा, फिर इसका यूजेज है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इंटरनल क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे देख लेना। अब आप सोचोगे कि क्या यार आप भी तो सारे क्वेश्चन को टिक करा रहे हो, तो नहीं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए टिक किया है, इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सब में टिक मार रहा हूँ और आपको लगता होगा कि क्या सर आप भी जो हैं जो सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन को टिक आउट नहीं कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहा हूँ। हाँ, ये संयोग है कि जो ये सारे इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने सारे में मार्क कर रखा है। तो आगे आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसे प्लीज स्किप मत करो। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में
इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में भी कुछ पोर्शन को सीबीएसई ने रिड्यूस कर रखा है इस बार कोराइजन और प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन बच्चों आपको चैप्टर 3 यानी मेटल एंड नॉन मेटल से नहीं आएंगे, तो ये पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आप देख लेना, और साथ में एक बार आपको हिंट करूंगा यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन आप जरूर पढ़ना, चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ना ही है बच्चों, लेकिन एक्सेप्शन से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसीलिए आप एक्सेप्शन को पढ़ लेना। फिर आगे हम आते हैं एक्टिविटी 3.5, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप देख लेना। इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप उतना नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो मस्ट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज से ही ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। आगे हम आते हैं बच्चों, यहाँ डू यू नो आप देख सकते हैं, डू यू नो को भी अच्छे से पढ़ना है। फिर एक्टिविटी 3.10 को देख लेना आप अच्छे से। फिर यहाँ डू यू नो है, इसे भी, ये एक्वारिजिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्वारिजिया अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लेना एक्वारिजिया, इसीलिए मैंने यहाँ VVI कर रखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एक्टिविटी 3.12, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल बाय आप याद कर लेना, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसा कि आपको पता होगा ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करते जाता है। तो इसको स्टूडेंट आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम बात करते हैं इंटरनल क्वेश्चन की। तो इंटरनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसे भी मैंने मार्क कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे पूछे जाते हैं, तो इसे आप देख लेना। फिर इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जरा मैं बता दूं आपको कि इस बार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीबीएसई नहीं पूछ रहा है, यानी इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। केवल बच्चों मैं आपको वही बता रहा हूं जिस टॉपिक से इस बार एग्जाम में आएंगे। तो कोराइजन भी आपको नहीं आ रहा है, 2021 के एग्जाम में कोराइजन भी नहीं आ रहे हैं। तो अब हम आते हैं, ये आप देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन भी नहीं आ रहा है। तो बच्चों आगे हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में इंटरनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना। अब हम आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में जैसा कि आपको पता होगा इसमें तो बहुत कुछ रिड्यूस किया गया है और इससे बहुत कम पूछे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी जो जो टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिक मैंने मार्क कर रखा है। आप भी पेंसिल उठाओ या पेन रखो और मार्क कर लो। ऐसे मैं बताना चाहूँगा बच्चों, जब आप बुक में मार्क करते हो तो पेन से प्लीज़ यार मार्क मत करना, पेंसिल से मार्क करो, ताकि वो बुक अगर अगले साल कोई दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे ना तो उनके काम में आ जाएंगे। इसीलिए पेन से मार्क मत करना, पेंसिल से मार्क करना, ये काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब हम बात करते हैं 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डू यू नो, ये इसमें मार्क कर लो बच्चों, आपको ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं होमोलोजस सीरीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस बार आपको होमोलोजस सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में, और इसीलिए मैं पेज पलट रहा हूँ क्योंकि अंदर में अब वो सारे टॉपिक से नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फिर 6, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। यही था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। अब हम आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री की बात करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। तो जैसा कि बच्चों आप चैप्टर में पढ़े होंगे, डोबेराइट, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ, ये तीनों साइंटिस्ट जो थे ना, इन तीनों का पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या इनका कहना था वो आपको पढ़ना है। इनका मेरिट, डिमेरिट, ये तो मस्ट है।
तीनों का मेरिट और डिमेरिट ये तो पढ़ना मस्त है बच्चों। इसके अलावा मेरिट तो नहीं भी, लेकिन डिमेरिट आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। मेरिट भी पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरिट नहीं पढ़ना है, लेकिन डिमेरिट को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमेरिट से भी क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने होंगे, चाहे वो डोवेनाइड का हो या न्यूलैंड्स का हो या मेंडलीफ का हो। तो तीनों साइंटिस्ट का मेरिट और डिमेरिट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसे आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप जानते हो कि कम से कम बच्चों, कम से कम 1 से लेकर 30 तक सारे एलिमेंट्स आप याद कर लेना, सारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे ना तो आप अच्छे से उसको बना सको। इसीलिए आप 1 से लेकर के 30 तक कम से कम 1 to 30 एलिमेंट्स का जरूर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, मास आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब है जैसा कि आप यहां देख सकते हो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स तो मालूम ही होगा बच्चों आपको, ट्रेंड्स क्या होता है। तो ट्रेंड्स में जैसा कि हम बात करते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका वैलेंसी क्या होगा, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना वो ट्रेंड्स में आते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से देख लेना। फिर मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इसे पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इंटरनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा बच्चों केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कमेंट में हमें यह भी बताएं क्या मैं बायोलॉजी का वीडियो बनाऊं क्या इसी तरह से, क्या मैं फिजिक्स की वीडियो बनाऊं क्या इसी तरह से। और आप मैथ्स का भी मैंने वीडियो करा करके रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उस लिंक पे जा करके आप मैथ्स के भी देख सकते हैं कि 2021 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। धन्यवाद।